क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं धातु पावर। साथियों, बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, उनके घर लगभग सैकड़ों पुलिस जाती है और रात 12 बजे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साथियों, यदि कारण की बात करें तो कारण कुछ और नहीं था बल्कि 31 साल पुराना केस। सोचिए साथियों, जो वर्तमान लोकसभा के सांसद हैं, मामला 31 साल पहले यानी 1995 का है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जिस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। आखिर यदि ये मामला 1995 का है तो पप्पू यादव को गिरफ्तार 2026 में क्यों किया जाता है? आपको बता दें साथियों कि ये तो एक बहाना था, बल्कि बात तो कुछ और थी। वजह साथियों, मैं आपको बता दूं कि नीट छात्राओं के समर्थन में लगातार पप्पू यादव आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब बीजेपी सरकार घिरती है तो पुलिस को आगे खड़ा करती है, और यही फार्मूला जो है कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ अपनाया गया। और साथियों, आपको बता दें कि यही फार्मूला जो है नीतीश सरकार ने पप्पू यादव के ऊपर आजमाया। रात 12 बजे अपने आवास पर पप्पू यादव आराम फरमा रहे थे। आपको बता दें साथियों कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करने सिटी एसपी, 5 डीएसपी, 6 थानेदार समेत 100 पुलिसकर्मी पहुंचे। उनके आवास और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। जब पुलिस पहुंची तो वे सबसे ऊपर के फ्लोर पर आराम कर रहे थे, और जब वे पुलिस वहां पर पहुंची तो पप्पू यादव उन्हें देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं? आखिर क्या कारण है कि आप लोग इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर आए हैं? बिना कारण बताए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाता है। पप्पू यादव का कहना है कि बिना वारंट के पुलिस ने हमें गिरफ्तार की है। मामला 31 साल पुराना है और इससे पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने कोरोना काल के दौरान आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब नीट के छात्राओं के समर्थन में जब पप्पू यादव ने आवाज़ उठाई तो उसके बाद बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि रात के अंधेरे में पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार के एनडीए सरकार की डर, दमन और बदलने की राजनीति का खुला ऐलान है। जो सत्ता जनता के सवालों से घबरा जाती है, वही सत्ता आधी रात को जननेताओं को निशाना बनाती है। यह कानून का राज नहीं बल्कि सत्ता का अहंकार है। बीमारी के बावजूद एक जननेता को इस तरह निशाना बनाना सत्ता की संवेदनहीनता और क्रूर मानसिकता को उजागर करता है। बिहार की जनता सब समझ रही है, तानाशाही के खिलाफ यह लड़ाई और तेज होगी। तो साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट करते हुए सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। और साथियों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब भी किसी ने शिक्षा की बात की हो, जब भी किसी ने रोजगार की बात की हो, जब भी महिला उत्पीड़न को लेकर किसी ने बात की हो, शिक्षा की बात करता है, छात्र छात्राओं के साथ जब उत्पीड़न होता है और उत्पीड़न को लेकर कोई आवाज़ उठाता है तो कैसे ये सरकार उसको गिरफ्तार करवा लेती है। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ भी ऐसे ऐसे मामले बहुत हुए हैं और आए दिन आप लगातार ऐसे ऐसे मामले देख रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि पप्पू यादव को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया तो पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया, पहले आप पप्पू यादव की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है, चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं। तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे।
जानीय खतरा है। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, तो इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से भी। बदले की भावना से, बदले की भावना उससे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते हैं? खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई। हमरे भैया कौन है आप? अब वारंट है, चलिए। मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से कि एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई पूरी रहे। की प्रयास है सरकार की। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट कर रही है। किस केस का वारंट लेकर आया? भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। पहाड़ में एक बस फोर्स आए हुए हैं गिरफ्तारी की बात। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे आप? अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब आते हमको काहे का डर लगेगा? हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछली बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उन्हीं पर। मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दी। क्या लग रहा है? सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ रहे हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा तो अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत लिए। है। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए हैं। आप तो देखे ही, वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया कि मुझे जान का खतरा है और मेरी जो गिरफ्तारी हुई है बिना वारंट की हुई है। आपको बता दें साथियों कि जब भी आप न्याय की बात करेंगे, जब भी हक अधिकारों की बात करेंगे, तो आपकी गिरफ्तारी होनी तय है। यही तो साथियों 2-3 दिन पहले देखने को मिला। आपने देखा साथियों कि किस तरह से बिहार की राजधानी पटना में यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्रा थे जो यूजीसी बिल के समर्थन में यूजीसी बिल को पुनः वापस लाने के लिए लगातार मांग कर रहे थे, तो किस तरह से बिहार पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको जबरन उठाकर बिहार पुलिस ने बंद करवा दिया।
जितने भी प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनसे जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग मरने जा रहे हैं, कफन बांध लिए सर पे, कफन हमारे सर पे है। देश की 90% आबादी को इंस्टीट्यूशनल हत्याएं जो हो रही है उसके खिलाफ आज सड़कों पे हैं। या तो तुम हमें न्याय दो या जिसी पटना के गांधी मैदान में गोली मार दो, लेकिन हम अपने देश के 90% बहुजन भाइयों के लड़ते रहे। 90 हमारी संख्या है, 90 हमारी संख्या है, और उस संख्या के साथ अन्याय जब देश में होगा तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। हम लोग का अधिकार, जब हर साल हमारे देश के संस्थानों में आत्महत्याएं बढ़ रही है, ड्रॉप आउट जब बढ़ रहा हो, तो हमें तो कफन बांधने की ही जरूरत है, हमें मरने की ही जरूरत है। हम मरने उतरे हैं कफन बांधकर, या तो हमें न्याय दो या हमें मार दो। आखिरी दिन है, आखिरी दिन नहीं, पुलिस से लड़ेंगे, पुलिस से लड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से यूजीसी बिल को वापस लाने के लिए जो छात्र और छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें साथियों कि यूजीसी बिल को वापस लाने के लिए अगर कोई इन छात्र छात्राओं के साथ खड़ा है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं। बाकी अन्य नेता तो किस तरह से पलटी मार गए आपने देखा। आज यदि इनके समर्थन में और इन छात्रों के भविष्य को लेकर किसी को चिंता है तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को है। आपको बता दें साथियों कि कन्नौज के छिबरा मऊ के कपूरपुर मैदान में ऐतिहासिक रैली के दौरान भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने यूजीसी बिल को वापस लाने के लिए और जितने भी छात्र छात्राएं समर्थन कर रहे हैं, इनके समर्थन में उन्होंने जोरदार स्पीच दी। आखिर उनकी स्पीच कैसी रही, पहले आप उनकी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आपके सामने यूजीसी का बहुत बड़ा मामला है या नहीं है, बताओ। एक तरफ तो यूजीसी को रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, दूसरी तरफ जो आपके हितैषी बनने की बात करते हैं नेता, वो सारे नेता चुप्पी बांध के टेप लगा के बिलों में घुस गए थे। जिसे वोट के नफे नुकसान की फिक्र नहीं थी, वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी थी, जो ये कह रही थी कि आप तो काल्पनिक विषयों पे डर रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। हर साल हमारे तो लगभग 72 बच्चे जो हैं उनकी जान जा रही है, सुसाइड करके संस्थानिक हत्या हो रही है। हम कब तक अपने बच्चों को मरने देंगे। एक अकेली पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक अकेला संगठन भीम आर्मी और एक आपका मात्र नेता चंद्रशेखर आजाद, पार्लियामेंट हो या सड़क हो या फिर मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे, हम यूजीसी को लागू करा कर रहेंगे। और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई है तो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पे कि हम सरकार को बताएंगे कि इतनी आसानी से आपको बच के निकलने का मौका नहीं देंगे। सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को कि जो हत्याएं हो रही हैं, संस्थानिक हत्याएं, उनको रोकना पड़ेगा। प्यारे साथियों, अभी न्यायपालिका ने 2 आदेश दिए हैं। न्यायपालिका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उन्होंने ये कहा है कि भाई पुलिस को स्टेट बनने का अधिकार नहीं है, पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, न्याय की जिम्मेदारी न्यायपालिका पे है। तो उन्होंने कहा है कि झूठी जबरन मुठभेड़ में लोगों को गोलियां मारना बंद करो। मैं गारंटी से कहता हूं पुलिस कभी ये गलत काम नहीं करती, सरकार दबाव बना के उनसे गलत काम कराती है। लेकिन मैं पुलिस के भाइयों को कहना चाहता हूं, कल जब कोर्ट डंडा चलाएगा तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपसे रिकवरी होगी। इस तानाशाही सरकार को खुश करने के लिए संविधान को और अपने मूल्यों को कमजोर करने का काम मत करो मेरे भाइयों बहनों। आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, आपके माथे पे अशोक है। इस अशोक की चिन्ह को देख के
गरीब किसान चाहे लाखों गुंडों के बीच में हो, ये महसूस करता है कि मेरा रक्षक आ गया है, मेरी रक्षा करने वाला आ गया है। आपके ऊपर सवाल खड़े होते बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कल कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, इसलिए ध्यान रख के काम करो। ये सत्ता तो चली जाएगी, ये सत्ता ज्यादा दिन की है भी नहीं उत्तर प्रदेश में। ये जन सैलाब बता रहा है कि ये सत्ता तो जाने वाली है, इनका घमंड तो टूटने वाला है। प्यारे साथियों, एक और ऑर्डर आया कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक नहीं है, बुलडोजर से बिना न्याय सुनिश्चित हुए आप किसी के घरों को नहीं ढा सकते हो। दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं, दोनों ऑर्डर का हम लोग सम्मान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी पे रोक लगाई, हमने तो न्यायपालिका का उसमें भी सम्मान किया, लेकिन जब हमें अपने बच्चों की जीवन रक्षा के बारे में चुनना होगा तो हम वो लोग नहीं हैं जो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। हमारा संविधान हमें आंदोलन का अधिकार देता है, हम आंदोलन करके अपने बच्चों की संस्थानिक हत्या रोकने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लाखों की संख्या में उन्होंने एक बात कही कि कैसे आपके नेता लोग जो ये कहते हैं कि हम आपके नेता हैं, और कैसे यूजीसी बिल के विरोध में वो सनातनियों के साथ, जातंकवादियों के साथ खड़े हो गए। और वास्तव में आपके हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर आपका क्या कहना है, और पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या यह सही है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।